आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। कमेंट आपकी आंखों के सामने है। एक सब्सक्राइबर ने मैसेज की कमेंट किया है कि मेरे को 482 वीज़े के ऊपर आना है, 90,000 एनुअली मेरी इनकम होगी तो मैं कितने पैसे सेव कर सकता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ पर आने वाले हो तो समझ लो पहले ही दिन से खर्चा होना शुरू हो गया। 1.5 साल की उनकी डॉटर है और स्कूल वगैरह भी जाना पड़ेगा। सारा कुछ मिला के क्या हमारे पास सेव होगा, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो ऐसा है कि सबसे पहले रेंट का खर्चा निकालना पड़ेगा। अब आप एक 3 बेडरूम हाउस पूरा अपना लेते हो, उसके चार्जेस अलग होते हैं, उसका रेंट अलग है। और एक रूम में रहते हो उसका अलग है, यूनिट में रहते हो उसका अलग है। अगर एक रूम में रहते हो तो नोट डाउन करते जाना, मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रायोरिटी है। रूम में रहते हो फैमिली के लिए 200 से लेकर 300 के बीच में सारा कुछ मिल जाता है विद ऑल अमेनिटीज़। बाकी ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत एरिया के हिसाब से, पर वीक के हिसाब से। और अगर आप 2 बेडरूम हाउस यूनिट लेते हो तो उसका किराया चल रहा है 450 to 550 एडिलेड में। अगर आप 3 बेडरूम हाउस लेते हो उसका जो रेंट चल रहा है वीकली 600 to $700 और 750 भी डिपेंड करता है आपकी क्या प्रायोरिटी है। तो मैं एवरेजली मान के चलता हूँ $500 पर वीक के हिसाब से। फ़ोन मेरे पास है नहीं, $500 पर वीक के हिसाब से मान के चलता हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वैसे ज़्यादा ही होगा। तो 500 के हिसाब से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे साल का 52 वीक्स के साथ, तो आप लगा लो कि कितना पैसे बनते हैं। आप रेंट कितना दे दोगे उसको चेक कर लो आप। 50 मल्टीप्लाई बाय 500 25,000 तो यही हो गया, और 2 और भर लो, कोई 21,000 हो गया अप्रॉक्सीमेटली। $21,000 सिर्फ आप रेंट दे रहे हो पूरे साल का 90,000 में से। चलो 20,000 मान के चलो, रेंट चला गया, कितने बच के 17,000। 17,000 में अब अगर तो आप ग्रोसरी का देखते हो, वीकली ग्रोसरी जो आती है वो अप्रॉक्सीमेटली एक फैमिली की $200 आएगी, $200 to $300, ठीक है। मैं 200 मान के चलता हूँ मिनिमम। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, 52 मल्टीप्लाई बाय 200, तो एवरेजली 10,000 मान लेता हूँ, ठीक है। 20,000 वो हो गया, 10,000 ये हो गया, ये हो गया 30,000, कितना रह गया 60,000। ओके, अब इसके बाद आपने अगर कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाना है या कहीं घूमना फिरना है, कोई और खर्चे भी हो गए, साल में हो जाते हैं, कोई कुछ चीज़ बाय कर ली या मतलब, ठीक है, उसका एवरेजली $15,000 मान लो। 60 में से 15 निकाल दो, कितना हो गया 45,000। देन आफ्टर उसके बाद आपको टैक्स भी पे करना है 90,000 के ऊपर। अब मुझे नहीं पता 90,000 आपकी आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है, मुझे लगता है 90,000 बिफोर टैक्स होगा। आफ्टर टैक्स कितना बनेगा 90,000 के ऊपर, आप ब्रैकेट चेक कर लीजिए, मुझे लगता है $10-15,000 तो वो बन जाएगा। कितना बचा, 15,000 माइनस कर दो 45 में से, 45,000 में से कितना रह गया 30,000। तो आप खुद हिसाब लगाओ, ये मैंने मिनिमम लगा के चला हूँ। आपकी रेंट जो है वो मैं मिनिमम लगा के चला हूँ $500 पर वीक के हिसाब से, तो 25,000 आपका रेंट ही हो गया मेरे हिसाब से। 50 मल्टीप्लाई बाय 500, हाँ 25,000 हो गया, 25,000 रेंट हो गया आपका, सिंपल 25,000 रेंट हो गया। एंड उसके बाद आपका हो गया जी ग्रोसरी का मैंने 10-15,000 लगाया, कितना होगा 40,000। देन आफ्टर उसके बाद एंटरटेनमेंट कर दिया पूरे साल में, ठीक है, 15,000, 45,000 ये हो गया। फिर थोड़ा बहुत आपने टैक्स भी पे करना है आपका, ठीक है, 15,000 वो हो गया, 60,000। $60,000 आपका चला गया 90,000 में से। ये मैंने वो खर्चे बताए हैं जो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये वो भी कम बताए हैं। सो इन शॉर्ट क्या हुआ, जितनी आपकी इनकम है उसका 30% आपके पास सेव हो सकता है। बाकी अगर आपके और भी खर्चे हैं वो बात अलग है। एवरेज लगा के चलो, जो आपकी इनकम है सारा कुछ काटने के बाद आपके पास सिर्फ 30% ही बच सकेगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, कौन से स्कूल में अपने बच्चे को डालते हो, वो उस हिसाब से खर्चे बढ़ते रहते हैं। अगर पब्लिक स्कूल में डालोगे उसका कोई इतना खर्चा नहीं होता है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में डालोगे तो 4 साल से पहले आप डाल नहीं सकते हो, वो आपको किंडरगार्टन जाना पड़ेगा और आपको उसके लिए भी पे करना पड़ सकता है। जैसा कि आपने कहा आपकी वाइफ ने करना नहीं है जॉब 1 साल तक, तो वो बच्चा को संभाल सकती है, तो आपका वो खर्चा बच जाएगा।
लेकिन कल को जाकर अगर आपके वाइफ भी कमाते हैं तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। पर फिर भी यार अगर $30,000 भी एक साल का बच जाता है तो 15 लाख बनते हैं, 15 लाख से ज़्यादा बनते हैं आज की डेट में। और क्या मैं इंडिया में 15 लाख बचा सकता था? मैं कहता हूँ 15 लाख को मारो गोली। मैं कहता हूँ मैं साल में 15 लाख का भी तीसरा हिस्सा लगा के चलूँ, 5 लाख, ठीक है। तो क्या मैं इंडिया में 40,000 रुपया महीना बचा सकता था? अब अपने आपसे पूछो, 40,000 महीना मैंने तो इतना कम कर दिया जितनी हमारी इनकम होती है ना वहाँ पर, जितनी हमारी इनकम थी कई लोगों की, सभी की नहीं। बैठे तो बहुत बैठे हैं, रईस बंदे बैठे हुए हैं इंडिया में भी, उनको यहाँ पर आकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर हम जनरल बात करें, मेजॉरिटी देखते हैं, तो अगर आप 5 से 6 लाख साल का मिनिमम बता रहा हूँ मैं बचा रहे हो तो भाई साहब मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया। 6 लाख मैं अपनी होम कंट्री में नहीं बचा सकता था। 6 लाख छोड़ो, मेरी 6 लाख इनकम थी, उसके बाद उसका भी 30% लगा के चलो, वो भी आपका 1.5 लाख या 2 लाख ही बचना था। लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा आपका पैसा सेव हो रहा है। देखो बाहर आने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन नुकसान तो ये हो जाएगा कि सोशल लाइफ थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाएगी, सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो ये था हमारा सारा सिनेरियो। बाकी कुछ मिस हो गया हो, मैंने अप्रॉक्सीमेटली बताया, मिस हो गया वो बात अलग है। नीचे कमेंट कर दीजिए अगर कोई और चीज़ पूछना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।